Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा लास्ट चैप्टर है हमारे पास फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 18 और उसमें से सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने बेटा बताया था कि एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके पास ऐसे ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। और इन एंटीबायोटिक्स को हमने मेजर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनको हम कुछ ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक और कुछ को हम कहते हैं बैक्टीरीसाइडल, ठीक है। फिर इनकी डिफरेंट क्लासेस थी, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। आज बेटा हम एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझें। अब देखो बेटा, एंटीबायोटिक तो हो गया कि ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को या किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ पहले किसी चीज़ का मैकेनिज़्म हो रहा हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेटा एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा अमल है जिसमें जो बैक्टीरिया है ना वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हो कि शुरू में तो उन बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक्स असर कर रही थी, ठीक है, और उस एंटीबायोटिक की वजह से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो रही थी और उसकी डेथ भी हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर लेते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इससे मुराद ये है कि जब वही एंटीबायोटिक जो पहले उन पे असर कर रही थी, पहले जिस एंटीबायोटिक की वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही थी, उसकी ग्रोथ भी कम हो रही थी, अब क्या हो रहा है, अब वो उस पर कुछ असर नहीं कर रही, या अगर असर कर भी रही है तो बहुत कम असर कर रही है। मीन्स कि क्या हुआ हुआ ये कि बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या डेवलप कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। और यही जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन मेडिसन। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं, और बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए अल्टीमेटली हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स। सो मेडिसन में तिब्बी शोबे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है, एंटीबायोटिक्स की है। बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डिवेलप रेजिस्टेंस टू दैम। लेकिन बदकिस्मती से जो बैक्टीरिया हैं वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सच बैक्टीरिया, अब देखो जो मैंने आपको बात समझाई है कि इससे मुराद क्या है, सच बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉमनली यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, वो जो नॉर्मल और कॉमन आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं उनका उस पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। जब कुछ भी इफ़ेक्ट या बहुत कम इफ़ेक्ट होता है तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया ने वहाँ पे क्या डेवलप कर ली है, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज़म्स हो सकते हैं जिनके थ्रू जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ़ वेज टू डेवलप रेजिस्टेंस। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे, यहाँ से अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स या मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। समटाइम देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। पहला मैकेनिज्म क्या, पहला मैकेनिज़्म ये है कि देखो
जैसे ही वो एंटीबायोटिक किसी भी माइक्रोब या किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में जाती थी, वहाँ पे जाके उसके मैकेनिज़्म को क्या करती थी, डिस्टर्ब करती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आहिस्ता 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 जो बैक्टीरिया है वो क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस होता जाएगा। रेजिस्टेंट जब होगा तो क्या करेगा कि उस एंटीबायोटिक का जो इंटरनल इफ़ेक्ट है, जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब एंटीबायोटिक अपना वर्क नहीं कर सकेगी तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया को भी वहाँ पे किल नहीं कर सकेगी, ठीक है। अब पहला मैकेनिज़्म तो ये था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल मैकेनिज़्म है आपके पास बैक्टीरिया के, वो एंटीबायोटिक को वर्किंग ही ना करने दें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। दूसरा मैकेनिज़्म क्या है, बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन दैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ हमारे पास ऐसे जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब वो एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं या एंटीबायोटिक को वहाँ पे काम ही नहीं करने देते, ठीक है। तो ऐसे जो जीन हैं वो बैक्टीरिया आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर द रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर एक कॉलोनी में किसी एक बैक्टीरिया में वो जीन डिवेलप हुए हैं तो अल्टीमेटली पूरी कॉलोनी में वो जो जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो रेजिस्टेंस है वो डिवेलप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तीन बॉक्सेस हैं, उनको भी हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक तीसरा मैकेनिज़्म भी है, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है या वो क्या हो सकता है पॉसिबल आपके पास। अनदर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज़ देयर यूज़ इन डिजीज़ इन विच दे हैव नो एफिशिएंसी, ठीक है। कि मतलब ऐसी बीमारियां जिनका एंटीबायोटिक्स के साथ कुछ ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है, हम उन बीमारियों के इलाज में भी अल्टीमेटली क्या दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो कुछ हमारे पास जो ऐसी बीमारियां जो वायरसेस कॉज करते हैं, ठीक है। वायरसेस जब जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाएगी। तीन मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या कि जो बैक्टीरिया का इंटरनल मैकेनिज़्म है वो स्टॉप कर दे एंटीबायोटिक की वर्किंग को। सेकंड वन क्या कि जो डिफरेंट जीन्स हैं किसके रिस्पॉन्सिबल, जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएं, वो एक बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। थर्ड वन इज़ जो आपके पास इम्पॉर्टेंट है आज के वाले से, वो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब छोटा मोटा गला ख़राब, खांसी, उसमें भी इतनी हैवी डोजेस दे दी जाती हैं एंटीबायोटिक्स की कि जो बैक्टीरिया हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो देखो ग्रोइंग कंसर्न है एक, कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसका नतीजा क्या होगा कि जो हमारे पास पहले से मौजूद एंटीबायोटिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना ख़त्म कर देंगी। जब वो एंटीबायोटिक्स काम करना ख़त्म कर देंगी तो बीमारियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि पहले तो किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे थे और बंदा ठीक हो जाता था, लेकिन जब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक उस पर अमल नहीं करेगी। जब एंटीबायोटिक उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली जो बंदा है वो क्या रहेगा, बीमार रहेगा। इस तरह डेथ रेशो और जो पेशेंट रेशो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पोजेसेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज के दौर की, बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिजीज़ आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। देखो पहले आसानी से हम कोई एंटीबायोटिक दे के उसका इलाज कर लेते थे, लेकिन अब जब हम वो एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को देते हैं तो बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है।
सम ऑफ द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटी। अच्छा, इसका फिर एक ये हल होता है कि कुछ हमारे पास लो पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया लो पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स पे नहीं मर रहा तो हम क्या करते हैं, उसको हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स देते हैं। या फिर दूसरा क्या है कि हम नई नई एंटीबायोटिक्स क्या करें, प्रिपेयर करें। बट देर आर सम इन्फेक्शियस डिजीजेज दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद द न्यू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो ये था बेटा छोटा सा हमारा टॉपिक, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कॉन्सेप्ट के हवाले से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब एक दो जो बॉक्सेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन कॉज डैमेज टू किडनी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा सल्फोनामाइड ग्रुप इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मेडिकेशंस दैट आर नॉट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसने एक एग्जांपल दी है, थाइजाइट डायूरेटिक्स। ठीक है, ये अब एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होती है। इसमें भी कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। ठीक है, इसी तरह से व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स ओवर एंड ओवर दे चेंज एंड आर नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द ड्रग। जब हम बैक्टीरिया को कॉन्टीन्यूसली एक ही एंटीबायोटिक से ट्रीट करते जाएंगे तो बैक्टीरिया उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, और फिर उस एंटीबायोटिक का उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये था बच्चों छोटा सा हमारा आज का टॉपिक। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।